आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने माफिया से मुक्त जमीन पर बने फ्लैट्स किए आवंटित। बोले 60 लाख से ज्यादा गरीबों को मिल चुका है अपना घर। और नवादा से अखिलेश यादव का सियासी संदेश। बोले बदलाव और नौकरियों के लिए दें वोट। स्पर्श हिमालय महोत्सव में बोले सीएम धामी। बोले उत्तराखंड कला और साहित्य में नई पहचान बनाएगा। बलरामपुर जिला अस्पताल की लापरवाही फिर उजागर। 6 महीने में 106 नवजातों की मौत। सीआरएम टीम की फटकार के बाद भी हालात जस के तस। उपकरण खराब और स्टाफ की भारी कमी। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स का वितरण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के 72 परिवारों को आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के जरिए अब तक 60 लाख से ज्यादा गरीबों को अपना घर मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं। और मैंने एलडीए को भी आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे, इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है। देश में आरजेडी और कांग्रेस का एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक वहां पर माफिया था जो उसका शागिर्द रहता था। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नहीं, गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर। और बिहार के नवादा से सियासी बयानबाजी तेज है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनता से बड़ी अपील की है। अखिलेश ने कहा बिहार की जनता बाहर निकले, बदलाव और नौकरियों के लिए वोट डाले और नई उम्र के तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करे। अखिलेश का यह बयान बिहार की सियासत में नया जोश भरने वाला माना जा रहा है। बिहार की जनता से कहूंगा कि बिहार की जनता बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और बदलाव के लिए वोट डाले, नौकरी के लिए वोट डाले और नई उम्र के। देहरादून से बड़ी खबर है। स्पर्श हिमालय महोत्सव में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये आयोजन पूरे देश और दुनिया के संस्कृत, कला और साहित्य प्रेमियों को जोड़ने वाला मंच है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड साहित्य और कला के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री ने देश भर से आए विद्वानों और कलाकारों का गर्मजोशी से स्वागत किया है।
बहुत जो यहाँ पर स्पर्श हिमालय महोत्सव इसका आयोजन हो रहा है, इसमें पूरे देश और दुनिया के संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वान पूरी दुनिया भर के, देश भर के उनका संयोजन हुआ है। मैं उन सभी का यहाँ पर बहुत देवभूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ये गांव हमारे अटल जी की जो कवि हृदय था, उनकी स्मृति में बनाया गया, उनके स्मरण में बनाया गया। आने वाले समय में ये साहित्य और कला के क्षेत्र में और हमारे अनेक कलाकारों रुड़की की लिब्बरहेड़ी उत्तम शुगर मिल में आज से पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। शुभारंभ के मौके पर विधि विधान से हवन और पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में दायित्वधारी श्यामवीर सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी और जीएम लोकेंद्र लांबा मौजूद रहे। प्रबंधन ने किसानों को समय पर पर्ची और 8 दिन के अंदर भुगतान का भरोसा दिया है। मिल के 25वें वर्ष में किसान उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। शुरू कर दिया है। किसानों की सुविधा के अनुसार हम ये चाहते हैं कि जो भी किसान के साथ समस्या हो उसमें भागीदार रहें और उस समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी हो। टारगेट की बात है, अभी हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो 1 करोड़ गन्ने का टारगेट है, जो मिलके ऐतिहासिक टारगेट में से एक बहुत बड़ा टारगेट है और जिसको पूरा करने की पूरी कोशिश जारी रहेगी। बिल्कुल फलस्वरूप बात यह है कि अधिक वर्षा होने के कारण कुछ फसल कमज़ोर है पिछले साल से, तो किसानों से हम ये अपील करते हैं कि अपना जो गन्ना है वो कोल्हू में डाइवर्जन न करके मिल को दें। मिल के दाम कोल्हू से अच्छे हैं, अपना बेसिक सट्टा बनाएं, तो जो कोल्हू को गन्ना डाइवर्ट होने वाला वो मिल को मिलेगा, तो निश्चित रूप से टारगेट की प्रतिपूर्ति। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के संयुक्त जिला चिकित्सालय की अव्यवस्था थमने का नाम नहीं ले रही है। सीआरएम टीम के लगातार निरीक्षण और सख्त निर्देशों के बावजूद अस्पताल की हालत जस की तस बनी हुई है। टीम ने सीएमओ डॉक्टर मुकेश रस्तोगी और सीएमएस डॉक्टर राज कुमार वर्मा को शौचालय में ताला बंद होने पर फटकार लगाई, लेकिन हालात नहीं बदले। इस बीच महिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड से 6 महीने में 106 नवजातों की मौत ने स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कई उपकरण खराब हैं और डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। टीम ने तत्काल सुधार के आदेश दिए हैं। बलरामपुर के संयुक्त जिला चिकित्सालय में एक महिला अपने बीमार परिजन के इलाज के लिए अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ती नजर आई। इलाज नहीं मिलने पर महिला की बेबसी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह दर्दनाक दृश्य जब सामने आया जब कॉमन रिव्यू मिशन यानी सीआरएम टीम अस्पताल का निरीक्षण कर रही थी। घटना ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलरामपुर के नवागत जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन अपनी सक्रिय कार्यशैली से चर्चा में है। उन्होंने तहसील बलरामपुर सदर स्थित राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय सेखुई कला का औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और खुद मेस में लाइन लगाकर मिड डे मील का स्वाद चखा है। भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट डीएम ने साफ सफाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने हक फिल्म पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री अब ऐसी फिल्में बना रही है जिन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल देकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हक फिल्म भी उसी सोच की उपज है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक खुमार सा चढ़ गया है पैसा कमाने का, कि ऐसे इशू को चुना जाए जिसको हिंदू और मुस्लिम एंगल दिया जाए। तो इसी कैटेगरी में हक फिल्म भी आती है। अभी हक फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है और ये 1985 और 86 का जो शाहबानो का केस था उस पर आधारित है और 3 तलाक जो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया उस पर यह मुश्तमिल है। और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या हुकूमत के लोग हों या मीडिया हो, ये मुसलमानों की कमजोर नब्ज पर हाथ रखना जानते हैं और मुसलमानों की कमजोर जो कड़ी है वो है 3 तलाक। वहीं दूसरी तरफ एक तल्ख हकीकत भी है कि मुसलमान शरीयत पर अमल नहीं कर रहा है और न ही कानून पर अमल कर रहा है, जबकि शरीयत ने 3 तलाक के साथ एक स्पष्ट वाज़ेह नजरिया पेश किया है कि 3 तुहर में
3 तलाकें दी जाएंगी बहालत मजबूरी। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील के भारत भारी में लगने वाली प्राचीन मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर पंचायत भारत भारी ने घाटों की सफाई, रास्तों की मरम्मत और पथ प्रकाश की व्यवस्था अधिशासी अधिकारी राजन गुप्ता की देखरेख में की है। डुमरियागंज एसडीएम और तहसीलदार रवि यादव ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने सुरक्षा व्यवस्था परखते हुए पॉकेटमारी, चैन स्नैचिंग और छेड़छाड़ की घटनाओं पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही घाटों पर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस मेले के में 50,000 से लगभग 1 लाख श्रद्धालु स्नान करते हैं। उसके लिए नगर पंचायत ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है तथा गोताखोर, नाव और लाइफ जैकेट से युक्त हमारे 5 सुपरवाइजर लगातार उस स्नान के दौरान निगरानी के लिए भी व्यवस्था की है। बिजनौर के नांगल सोती स्थित गंगा घाट पर आयोजित पौराणिक कार्तिक गंगा स्नान मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें कि आधी रात से ही श्रद्धालु गंगा की निर्मल धारा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दीपदान करते नजर आए। नजीबाबाद तहसील के सैकड़ों गांवों से पहुंचे भक्तों ने गंगा तट को जयकारों से गुंजा दिया। मेले में चाट, पकौड़ी और खिलौने की दुकान पर भीड़ उमड़ी रही। सीओ नितेश प्रताप सिंह और एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टल गया जब एक बस के ब्रेक फेल होने से वो सीधे नगर पालिका द्वारा बनाए गए यात्री प्रतीक्षालय में जा घुसी। हादसे में प्रतीक्षालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और 3 मोटरसाइकिलें बस की चपेट में आ गई हैं। गनीमत रही कि एक बाइक पिछले टायर के नीचे फंस जाने से बस रुक गई, वरना नुकसान और बड़ा हो सकता था। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक में प्रेशर नहीं आने के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देर रात पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मऊखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे स्वाट टीम में से हुई इस भिड़ंत में पुलिस की गोली लगने से गाजियाबाद निवासी बदमाश फैसल घायल हो गया है, जबकि 3 साथी फरार हो गए हैं। फैसल पर 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी की कार, तमंचा और नकदी बरामद की है। फरार बदमाशों की तलाश में चेकिंग अभियान जारी है। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम एवं देखभाल के मद्देनजर मऊखेड़ा फ्लाईओवर के समीप जो है चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को, जो 4 पहिया वाहन था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो वाहन रुका नहीं और गाड़ी मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान 4 पहिया गाड़ी में सवार चालक ने फायरिंग की। पुलिस टीम ने परीक्षा में फायरिंग की, जिससे मुजफ्फरनगर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ककरौली थाना इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते युवक सौरभ उर्फ सोनू की हत्या करने वाले 7 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 5 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। खुलासे में सामने आया कि सौरभ गांव की मेहरबान सिंह की बेटी से प्रेम करता था, जिसे नाराज पिता ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने हथियार, मोबाइल और बाइक बरामद की है। मेहरबान है, उनकी पुत्री से जो अफेयर चल रहा था मृतक का, उसको उन्होंने मना किया था, कई बार नहीं मान रहा था। उसी परिदृश्य में फिर उन्होंने षड्यंत्र करके दानिश को, बंस को, अलीशान को और इसमें अंशुल को ये सहभागी बनाया और बुला करके उसको जो है ईंट के खेत में पहले उसके हाथ में गोली चलाई और उसके बाद जो है जब उसने तमंचे की जो पिस्टल थी 32 बोर की, उसके नाल को पकड़ लिया तो उसके हाथ पर गोली चला दी। उसके बाद उसी दौरान अलीशान और जो ये क्या कहते हैं दानिश, दोनों ने मिलकर चाकुओं से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में ईंट के खेत में उसको छोड़ के चले गए थे तथा उसकी पहचान के आधार पर तमाम गुत्थी जो पुलिस के सामने थी उसको सुलझाई गई तथा इनमें 7 लोगों को नियमानुसार गिरफ्तार करके मुठभेड़ का मुकदमा अलग तथा 103 मेरा जो हत्या का मुकदमा होता है तथा आपराधिक षड्यंत्र का जो मुकदमा होता है उसके तहत कठोरतम कार्रवाई करते हुए विधि।
बिजनौर से बड़ी खबर है। थाना हल्दौर इलाके में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें महिला से लूट के 2 आरोपी राजीव और अश्विनी शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने उनके पास से लूटा गया जेवर, 2 तमंचे और टेम्पो बरामद किया है। बताया गया है कि दोनों ने चांदपुर छोड़ने के बहाने महिला से लूट की थी। देखिए, कल दिनांक 4 नवंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि थाना हल्दौर क्षेत्र में एक नहर के पास सुनसान स्थान पर एक टेम्पो चालक 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक महिला और उसके बच्चों के साथ बलपूर्वक उनके मोबाइल फोन, कृत्रिम आभूषण तथा 300-400 रुपए लूट लिए गए। इस सूचना पर तत्काल स्वाट टीम, एसओजी टीम तथा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल निवारण हेतु 3 टीमें लगाई गई थी। आज प्रातः घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया है। घटना में लूटी गई समस्त झांसी के ग्राम बिजौली में कब्रिस्तान के पास मोरम निकालने की आड़ में अवैध रूप से पहाड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ भू कारोबारी बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। खनिज विभाग की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और सागौन के पेड़ों की कटाई से नाराजगी बढ़ी है। मामला प्रशासनिक लापरवाही का बन गया है। क्षेत्र से एक ऐसा मामला निकल के आया है जिसमें बड़े बड़े भूमाफिया संलिप्त होकर छोटी सी मोरम की खुदाई के लिए परमिशन ली, उसके बाद वहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां काट डाली, बड़े बड़े प्लॉटों को खोद डाला गया, यहाँ तक के वन विभाग के शीशम के पेड़ों को भी काट डाला गया, लेकिन इस ओर भेजने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ लोगों को कहना है कि यार आपको ब्लास्टिंग भी की जा रही है, क्योंकि ये बड़े लोगों से भूमाफियाओं से जुड़ा मामला है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ा गैंग सक्रिय है, जिसके कारण वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन, खनिज विभाग, वन विभाग इन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या इसी तरीके से इनका अवैध खनन जारी रहेगा, ब्लास्टिंग होती रहेगी। कैमरा पर्सन कलाम कुरैशी के साथ सुल्तान। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। कटघर थाना इलाके की रहने वाली तनवीर फातिमा ने एसएसपी को शिकायत दी है कि उनके साथ पड़ोसी शकील अहमद और जहीरुद्दीन ने 10 लाख रुपए के प्लॉट सौदे में धोखाधड़ी की है। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने 4 लाख रुपए बयाने में देकर बाकी 6 लाख नहीं दिए और प्लॉट पर कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। विरोध करने पर धमकियां भी दी गई। पीड़िता ने न्याय और कार्रवाई की मांग की है। गवाह के तौर पे जब मेरा प्लाट इन्होंने बनवाना शुरू करवाया शकील ने, तो मैंने जब रोका तो मास्टर अरकान और नफीस चौके वाले जो हैं वो कहने लगे कि मैडम बनने दो, प्लाट बनने दो, और पहली नवंबर को अगर शकील ने पैसे नहीं दिए, तुम्हारे 4,30,000 रुपए और तुम्हारे जो और ऊपर के बचे हैं वो नहीं दिए हैं, जो ऊपर के पैसे बचे हैं वो नहीं दिए, तो इस पैसे को हम देंगे। मास्टर अरकान ने और नफीस चौके वालों ने अपनी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब मैं जब उन्हें फ़ोन करती हूँ तो वो लोग भी मतलब मुझसे सही से बात नहीं करते। कहते हैं क्या तो हमें फ़ोन कर लो या शकील को कर लो, और जिम्मेदारी मास्टर अरकान साहब ने ली थी कि मैं दूंगा पैसे। उन्नाव से दिल दहला देने वाली खबर है। मोरावा थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई है। अकोहरी गांव के अरुण, सचिन और छोटू बाइक से गंगा स्नान के लिए निकले थे, तभी तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी। सचिन और छोटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अरुण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें कि तीनों की मौत से गाँव में मातम फैल गया है। बिहार थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव के ग्राम बिहार के अंतर्गत हाईवे बाईपास में एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर यूपी 35 BQ 3850 तथा महिंद्रा पिकअप यूपी 35 BT 5383 में टक्कर हो जाने के कारण 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तत्परतापूर्वक सुमेरपुर PSC में लाया गया। डॉक्टर द्वारा 2 घायल व्यक्तियों सचिन उम्र करीब 26 वर्ष तथा छोटू उम्र करीब 18 वर्ष, पुत्रगण रघुनाथ निवासी बकतखेड़ा थाना मोरावा जनपद उन्नाव को मृत घोषित कर दिया गया। तीसरे व्यक्ति अरुण पुत्र रघुनाथ को हाईलाइट अस्पताल कानपुर में। बांदा से बड़ी खबर है। बिजली विभाग का कर्मचारी उपभोक्ताओं के बिल का 14 लाख लेकर फरार हो गया है। बबेरू उपखंड में तैनात TG2 घनश्याम 2 महीने से लापता चल रहा था और मामले पर अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उसे निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। SDO एजाज रसूल ने कहा है कि घनश्याम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जिला अस्पताल में इन दिनों बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर इकबाल के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव की वजह से वायरल फीवर फैल रहा है। मरीजों में बुखार, गले में खराश, कमजोरी और सांस की दिक्कत जैसे लक्षण आम हैं। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। अभी जो है मरीज तो बहुत कम हो गए हैं, सिर्फ बुखार के केसेस आ रहे हैं जिसमें वायरल केसेस ज़्यादा है मौसम चेंज होने की वजह से। तो लोगों से मेरी अपील है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो एकदम से थोड़ा कपड़ों का ध्यान रखें, खाने पीने में जो है ठंडी चीज़ें ना लें। डेंगू तो नहीं है, सिर्फ बुखार जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें गले में खराशें हो रही हैं, बुखार, जोड़ों में दर्द वगैरह, तो उसमें वो 5 से 7 दिन में वो खुद ठीक हो जाता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है उसमें, और जो है खास तौर से खाने पीने का और कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखें, कपड़े फुल पहन के रखें, फुल आस्तीनें पहने। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।